जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है 6, यानी अगर साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, कोस एक्स का क्या होता है, वो सिखाने लगी हूँ आपको। ठीक है, टेन एक्स का क्या होता है, कोसिकेंट एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, सीकेंट एक्स डी एक्स का क्या होता है, कॉट ऑफ एक्स डी एक्स का क्या होता है, ये प्रूफ करवाने लगी हूँ। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स क्या होते हैं और इनके स्क्वायर के इंटीग्रल क्या होते हैं। साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कोस टेन कोसिकेंट सेकेंड कॉट, इनके इंटीग्रल सिखाने लगी हूँ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में उन सब के स्क्वायर के भी इंटीग्रेशन सिखाने लगी हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट साइन एक्स और कोस एक्स का मैं आपको बता चुकी हूँ, इसकी विद लॉजिक आप मैं इन दोनों के प्रूफ करवा चुकी हुई हूँ कि साइन एक्स का इंटीग्रल जो होता है वो क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है, और कोस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स होता है। ठीक है, ये दोनों प्रूफ भी मैं करवा चुकी हुई हूँ आपको कि साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस एक्स क्यों होता है और कोस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स क्यों होता है। ठीक है, फिर भी एक दफ़ा जैसे रूटीन के साथ मैं आपको करवा रही हूँ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद 1 पावर के साथ, तो फर्स्ट का मैं फिर भी करवा देती हूँ अगेन। यानी साइन एक्स का जो इंटीग्रल है वो माइनस कोस एक्स प्लस सी क्यों होता है। ठीक है, तो वी नो दैट हम जानते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। डी एक्स उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ आपने क्या इंटीग्रल अप्लाई कर देने, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कोस एक्स माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स क्या आ गया, माइनस कोस ऑफ एक्स आ गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये मैं पहले भी करवा चुकी हुई हूँ। तो अब जो स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है जो मैं करवाने चाह रही हूँ, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल्स और उनके स्क्वायर के इंटीग्रल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन दो का तो मैं पहले करवा चुकी हूँ और अगेन आई रिपीट, इसकी रीज़न दोबारा रिपीट भी करवा दिया है कि साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस एक्स प्लस सी क्यों होता है। क्योंकि हम जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं कि कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव इसका मतलब होता है कि डेरिवेटिव यानी डिफ्रेंशिएट करना है कोस एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो डी एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर दिए। ठीक है, डी इंटीग्रल के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस बाहर आ गया, दोनों साइड पर माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या आ गया, माइनस कोस एक्स, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो ऐड कर दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये देखें जैसे साइन एक्स का है उसी तरह आपने कोस एक्स का भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब बाकी जो है टेन एक्स का कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ। देखें टेन एक्स का, ठीक है स्टूडेंट, टेन एक्स है स्टूडेंट, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाय कोस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है। आपको मैंने अभी तक 2 रूल सिखाए हैं, एक पावर रूल और एक लॉग वाला रूल, ऐसे ही है ना। अगर मैं ऊपर वाले को फंक्शन मान लूँ कि साइन एक्स फंक्शन है, साइन एक्स क्या है, फंक्शन है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, कोस ऑफ एक्स, वो तो इसके साथ होना चाहिए पावर रूल के, वो तो डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब है पावर रूल नहीं लग सकता। अगर मैं नीचे वाले को फंक्शन मान लूँ, नीचे वाले को फंक्शन, यानी पावर रूल तो नहीं लग सकता, उसके बाद लॉग की तरफ आती हूँ, नीचे वाले को फंक्शन मान लूँ क्योंकि नीचे वाली फंक्शन की पावर भी 1 है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स कोस एक्स ले लिया, एफ डैश एक्स क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। देखें एफ डैश एक्स ऊपर है,
माइनस साइन एक्स होना चाहिए, बस माइनस नहीं है। तो आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बहुत आसानी के साथ लग गया। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स है, नीचे क्या है, फंक्शन है, नीचे फंक्शन है, उसकी होल की पावर 1 है, ये फंक्शन है, ये क्या है, एफ डैश एक्स है, और नीचे वाले फंक्शन की होल की पावर कितनी, 1 है। तो इसका मतलब है इस पर मैं क्या लगा दूंगी, लॉग वाला लगा दूंगी। क्या बन जाएगा, माइनस बाहर एल एन लगता है और एफ ऑफ एक्स लगता है। एफ ऑफ एक्स क्या है, कोज ऑफ एक्स है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक हो गया, ये सोल्व हो गया। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन भी आप कर सकते हैं। कोज एक्स जो है वो एल एन की जो शुरू में होता है वो उसकी पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो एल एन इसे 1 ओवर कोज ऑफ एक्स लिख सकते हैं, इसे हम सीकेंड एक्स लिख सकते हैं। ठीक होगी स्टूडेंट्स। तो अब इसमें से मैंने आपको बता दिया, साइन एस का इंटीग्रेशन बता दी है, कोज एस की बता दी है। इन दोनों की तो बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि कोज का डेरिवेटिव साइन है, इसलिए साइन का इंटीग्रल माइनस कोज होगा। कोज एस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है ना, तो साइन एक्स का जब इंटीग्रल लिखेंगे माइनस उधर चल जाएगा, माइनस कोज एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोज एक्स होता है, तो कोज एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स होगा। टेन एक्स का अभी मैंने निकाल दिया आपको कैसे होता है। ठीक है, अब किसका निकालना है, किसको इंटीग्रेट करना है, कोसिकेंट एक्स को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब कोसिकेंट एक्स स्टूडेंट्स इसको इंटीग्रेट करें। अब इसको स्टूडेंट देखें, ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/sin x, और कुछ भी नहीं लिख सकती। ठीक है ना, अगर मैं इसको फंक्शन मान लूँ कोसिकेंट, तो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर रूल ही लगता है ना। अगर मैं कोसिकेंट एक्स को एफ ऑफ एक्स कह लूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। एफ डैश एक्स तो बिल्कुल है ही नहीं साथ, पावर रूल तो लग ही नहीं सकता। लॉग वाला पड़ा है, तो लॉग वाला डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1/sin x कर दूंगी। तो नीचे फंक्शन है और उसकी पावर 1 भी है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोज एक्स, वो ऊपर नहीं है ना, मैं उसको बना सकती हूँ। इसका मतलब क्या है, ना इस पे पावर रूल लग रहा है, ना इस पे लॉग वाला लग रहा है। ठीक है, तो ये तो है ही नहीं कुछ, सिंपल कोसिकेंट एक्स है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1/sin x लिख सकते हैं। तो आपको पता होगा कोसिकेंट एक्स का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, यानी आपने वो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ही होगा, फंडामेंटल फंडामेंटल लॉज पढ़े हुए ट्रिग्नोमेट्री के, यानी इसके फार्मूले पढ़े हुए हैं, जो कि अगेन मैं रिपीट भी करूँगी। उस फार्मूले में आपने पढ़ा होगा, जैसे फार्मूला सब थोड़ी सी रिपीट कर लें। फंडामेंटल लॉज थे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स था, वो था कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स था। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स था, वो था सीकेंट स्क्वायर एक्स था। ठीक है, ये फंडामेंटल लॉज पढ़े थे अपने। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। कोट और कोसिकेंट की आपस में फ्रेंडशिप होती है, और सीकेंट की किसके साथ होती है, टेन के साथ होती है। तो बेटा यहाँ पे मैं एक टर्म है कोसिकेंट एक्स माइनस कोट ऑफ एक्स है, इससे मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगी, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स से करूँगी। क्यों करूँगी देखें ज़रा, आपको कैसे पता चलेगा कि कोसिकेंट माइनस, ये तो मैंने बता दिया ना कि कोसिकेंट और कोट का होता है आपस में। इसके अलावा आप इसके डेरिवेटिव भी देखें जो मैंने आपको करवाए थे। ये देखें जो मैंने आपको डेरिवेटिव करवाए थे कोसिकेंट एक्स कोट एक्स के। देखिए इंटीग्रल बताया था, कोसिकेंट कोट का क्या होता है, माइनस कोसिकेंट एक्स होता है, यानी कोसिकेंट का कोट में ही इन्वॉल्वमेंट आती है। कोसिकेंट यानी कोट के साथ आता है, और सिकेंट का किसके साथ आता होता है, टेन के साथ होता है। ठीक है, इसलिए इस टर्म का पता तो चल गया कि कोसिकेंट और कोट का। आप डेरिवेटिव देख लें, कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का, और कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यानी देखें अगर कोसिकेंट का डेरिवेटिव मैं कहूँ क्या होता है, आप कहेंगे माइनस, डेरिवेटिव पूछ रही हूँ, माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। अब अंदर हम क्या कर रहे हैं, अंदर हम
यानी स्टूडेंट्स अंदर हम यानी ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके कोई पावर रूल या लॉग वाले रूल या किसी और तरफ आना चाह रहे हैं। यानी इधर तो कुछ भी नहीं है, कोसिकेंट एक्स है, 1/sin x है, ना उसका पावर रूल बन रहा है ना उसका लॉग का बन रहा है। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है जो मैंने ढूंढा, कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। अब इसको ढूंढने के लिए इसको ढूंढा ऐसे, इसको ढूंढने के लिए माइंड में क्या रखना है कि कैसे ढूंढा। मैंने ये देखा कि कोसिकेंट और कोट की इन्वॉल्वमेंट है। अगर मैं डेरिवेटिव देखूं, अगर मैं कोसिकेंट है ना, कोसिकेंट एक्स का ही डेरिवेटिव बताएं क्या होता है, माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स होता है। ठीक है, कोसिकेंट एक्स नजर आ रहा है ना, इसका अगर मैं डेरिवेटिव देखूं तो क्या होता है, माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, यानी इसकी इन्वॉल्वमेंट कोट के साथ है। तो अंदर ही हमने इधर ही हमने कुछ ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है कि या तो उसका कोई पावर रूल बन जाए या कोई लॉग वाली की फॉर्म बन जाए। ठीक है ना, तो मैंने सर्च किया, चले कोसिकेंट और कोट तो मैंने सर्च कर लिया कि इनकी आपस में इन्वॉल्वमेंट होती है, फार्मूले में भी इन्वॉल्वमेंट होती है। फार्मूला देखें तब भी 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है, कोट स्क्वायर एक्स का देखें तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -1 होता है। फार्मूले से भी पता चला कि इनकी आपस में इन्वॉल्वमेंट है, डेरिवेटिव से भी हमें पता चला इनकी आपस में इन्वॉल्वमेंट है। तो इंटीग्रेशन करते हुए भी इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट देख के फार्मूले और डेरिवेटिव में मैंने एक फैक्टर कोसिकेंट और कोट तो ढूंढ लिया। अब कहेंगे माइनस हमें कैसे पता चलेगा कि माइनस से करना है। स्टूडेंट्स आप प्लस से भी करें, तो जब हम प्लस आप ये मैं आप करवा रही हूँ ना, आप घर में आप कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स से भी करें। ठीक है, जब उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे ना, तो उससे आपका बेटा पावर रूल और वो लॉग वाला जो भी दोनों में से बनना है ना, वो नहीं बनेगा। ठीक है, वो आपको समझ आ जाएगी कि प्लस से कैसे करना है। जैसे मैंने माइनस से किया है सेम वैसे प्लस से करें, लेकिन उससे क्या है, वो फार्मूला नहीं बनेगा, वो वाली शेप नहीं बनेगी जो मैं बनाना चाह रही हूँ कि पावर बन जाए या लॉग की तरफ चली जाऊँ, तो वो वाली शेप नहीं बनती। ठीक है, तो मैंने कोसिकेंट एक्स से को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया किससे, कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स से, ये मल्टीप्लाई, और कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स से डिवाइड किया है, क्योंकि ये 1 के इक्वल होता है ना, आपस में कैंसिल होकर 1 होता है, 1 लिख सकते हैं हर जगह डी एक्स। ठीक है, अब ये देखें क्या बन गया, करें कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स कोट ऑफ एक्स, कोसिकेंट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, कोसिकेंट ऑफ एक्स माइनस कोट ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब वही बात देखें, अगर मैं ऊपर वाले को फंक्शन मान लूँ, ठीक है, अब आप पावर रूल और इस पे लॉग वाला रूल चेक कर लें कि अगर मैं ऊपर वाले को फंक्शन मान लूँ एफ ऑफ एक्स, तो इसके साथ तो एफ डैश एक्स नज़र नहीं आ रहा, साथ में होना चाहिए ना। चलिए ये देखिए ना, क्या है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, यानी 2 शुरू में आ जाएगा ना। ये देखें, अगर मैं एफ ऑफ एक्स मान लूँ इसको, ऊपर वाले को पावर रूल अगर चेक करना है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स कोट ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लिखो एफ डैश एक्स, 2 कोसिकेंट एक्स, 2 कोसिकेंट में से 2 -1 एक्स, आगे कोसिकेंट का कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, यानी ये कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और ये कोट ऑफ एक्स बन जाएगा, और आगे भी आ जाएगा कुछ। तो इसके अगर एफ इसको मान लो एफ डैश एक्स इस तरह का, तो उसके साथ में कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब है ऊपर वाले को फंक्शन ही मानती है, नीचे वाला जो फंक्शन होल को मैं फंक्शन मान लूँ और उसकी पावर भी 1 है, तो देखती हूँ क्या लॉग की तरफ आ सकती हूँ, कोसिकेंट ऑफ एक्स माइनस कोट ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स क्या होगा, कोसिकेंट का क्या डेरिवेटिव होता है, माइनस कोसिकेंट एक्स कोट ऑफ एक्स माइनस कोट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट्स ये क्या बन गया, एफ डैश एक्स क्या बन गया, माइनस कोसिकेंट एक्स कोट ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब देखें क्या ये ऊपर है, ये देखें कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, ये देखिए कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, ये एफ डैश एक्स ही है, ये आपका एफ ऑफ एक्स है जिसकी होल की पावर कितनी 1, और ये आपका क्या है एफ डैश एक्स है। या आप लॉग की तरफ आ गए, किसकी तरफ आ गए, लॉग की तरफ। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, एल एन एफ ऑफ एक्स क्या है, कोसिकेंट ऑफ एक्स माइनस कोट ऑफ एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आते हैं, हमने किसके प्रूफ कर लिए हैं, हमने साइन कोस टेन
और कोसिकेंट अब आते हैं सीकेंड एक्स, ठीक है। सीकेंड एक्स का बिल्कुल सेम स्टोरी है कोसिकेंट वाली इसके साथ, सेम स्टूडेंट्स की स्टोरी है कोसिकेंट की तरह। क्या कि ये देखें सीकेंड एक्स है, अगर मैं इस पर पावर रूल लगाऊं तो इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? अगर ये एफ ऑफ एक्स है, इसकी होल की पावर 1 आ रही है, एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए? सीकेंड एक्स टेन एक्स। तो वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साथ में नहीं है। और अगर मैं इस पर लॉग वाला अप्लाई करूं तो मैं इसको 1 ओवर कोज ऑफ एक्स ही लिख सकती हूँ। ये नीचे फंक्शन आ जाएगा पूरा, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होना चाहिए, जो कि नहीं है और ना मैं बना सकती हूँ। सेम वही स्टोरी स्टूडेंट। तो इसका आप फार्मूले में देखें, इसका रिलेशन किसके साथ आ रहा है? सेकेंड का 10 के साथ आ रहा है, ठीक है। फार्मूले में 10 के साथ आ रहा है। और डेरिवेटिव में भी देखें इसका रिलेशन किसके साथ आता है? सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकेंड एक्स 10 एक्स होता है, ठीक है। यानी इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ आ रहा है? 10 एक्स। तो मुझे फैक्टर मिल गया सेकेंड एक्स और 10 एक्स, ठीक है। तो आपने एक दफ़ा माइनस से और एक दफ़ा प्लस से करना है, देखना है कि किस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके ये पावर रूल या वो लॉग वाला बनता है, ठीक है। तो सेम बिल्कुल सेम जैसे कोसिकेंट एक्स का प्रूफ था वैसे ही था, सीकेंड एक्स प्लस 10 एक्स, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सीकेंड एक्स माइनस 10 एक्स करूँ ना तो ऊपर एफ डैश एक्स वैसा नहीं आता, ठीक है, जैसे ये था। अगर मैं इसको प्लस से करती, किसे करती? प्लस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करती ना, तो यहाँ भी मेरा एफ डैश एक्स नहीं आना था, ठीक है। तो सेम अगर इसका मैं माइनस के साथ करती ना तो मेरा एफ डैश एक्स नहीं आना। तो इसलिए मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय सीकेंड एक्स प्लस 10 एक्स करूँगी, ठीक हो गया। करें फिर स्टूडेंट्स, सीकेंड एक्स प्लस 10 एक्स से आपने क्या किया? मल्टीप्लाई। सीकेंड एक्स प्लस 10 एक्स से क्या किया? डिवाइड और डी एक्स लगा दिया। सीकेंड एक्स दोनों पे क्या होगा? मल्टीप्लाई। सीकेंड एक्स 10 ऑफ एक्स, सीकेंड एक्स प्लस 10 एक्स, सेम वही है स्टूडेंट्स। अगर मैं ऊपर को एफ ऑफ एक्स मान लूँ तो जो इसका एफ डैश एक्स है वो नहीं आ रहा साथ में, ठीक है। इसका मतलब मैं नीचे को अगर मैं फंक्शन मान लूँ सीकेंड एक्स प्लस 10 एक्स को मान लूँ तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड एक्स 10 ऑफ एक्स होता है और 10 एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये देखें क्या ऊपर है जी स्टूडेंट्स, ये देखिए सीकेंड एक्स प्लस सीकेंड एक्स 10 एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड एक्स 10 एक्स। ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। ये आपका एफ ऑफ एक्स है सारा, जिसकी होल की पावर कितनी? 1। तो आंसर क्या आएगा? एल एन लिखूंगी और एफ ऑफ एक्स क्या है? सीकेंड एक्स प्लस 10 ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको साइन एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कोस एक्स को, टेन एक्स को, कोसिकेंट को, सीकेंट को, इन सब को इंटीग्रेट करके दिखा दिया है। अब लास्ट वाला रह गया कोट एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, कोट एक्स है, इसका डेरिवेटिव अगर इस पर पावर रूल लगाऊं तो इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? कोट एक्स का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, जो कि साथ में नहीं है, इसलिए इस पर पावर रूल नहीं लग सकता। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? को यानी लॉग के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ? लॉग वाली फॉर्म में जाने के लिए कोस एक्स बटा साइन एक्स लिख सकती हूँ। यानी लॉग का तो तब लगेगा ना कि डिनोमिनेटर में फंक्शन होना चाहिए, तो इसकी तो डिनोमिनेटर में फंक्शन ही नहीं है, पावर रूल तो लगा नहीं कि एफ डैश एक्स नहीं है। पावर से अब मैं किस में आऊँगी? लॉग में आऊँगी। लॉग में डिनोमिनेटर में फंक्शन होना चाहिए, वो तो है नहीं, तो इसको मैंने क्या कर दिया? कोस एक्स बटा साइन एक्स लिख लिया। तो अब ये देखने स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको फंक्शन मान लूँ कि साइन एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या होगा स्टूडेंट? कोस ऑफ एक्स होगा ना। तो देखिए है ना, ये एफ डैश एक्स है आपका, ये आपका क्या है? एफ ऑफ एक्स है और होल की पावर कितनी है? 1 है, तो इसका मतलब है ये लॉग वाला बन गया है। एल एन लगाना है। एफ ऑफ एक्स क्या है? साइन एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हमने 6 प्रूफ किए हैं, इसमें आपने एक बात नोट की कि साइन और कोस का प्रूफ सेम था। यानी इन दोनों में हमने ये देखना होता है कि जैसे कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है ना, तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस दूर जाके माइनस कोस एक्स हो जाएगा। इसी तरह इसका भी
साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कोस एक्स होता है, तो कोस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स। जैसे ये मैंने प्रूफ करवाया है, ठीक है। साइन और कोस का प्रूफ सेम है, ठीक है। अब टेन का प्रूफ जो हमने किया था वो कैसे किया था, देखें। साइन और कोस का प्रूफ सेम है स्टूडेंट्स, ठीक है। टेन और कोड का प्रूफ सेम है, और सिकेंड और कोसिकेंड का सेम है प्रूफ, ठीक है। साइन और कोस का हमने कैसे प्रूफ किया है, ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा वी नो डेट, हम जानते हैं कोस एक्स का डेरिवेटिव ये है, तो फिर उसके आगे सोल्व कर दिया, ठीक है। सेम कोस एक्स का भी ऐसा था। तो टेन और कोड का सेम है। देखिए टेन में आपने क्या किया था, ये देखें स्टूडेंट, टेन एक्स में ये देखें, टेन एक्स में ये आपने किया था कि पावर रूल नहीं लगा था, टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, जो कि आगे नहीं है, पावर नहीं लगा था। तो फिर मैंने कहा लॉग की तरफ जाती हूँ, लॉग के लिए जाने के लिए डिनोमिनेटर में एक टर्म की ज़रूरत थी, तो उसको इसलिए मैंने साइन एक्स बटा कोस एक्स लिख दिया, ठीक है। फिर नीचे वाले को फंक्शन माना और ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो गया कंप्लीट। टेन एक्स का भी ऐसे प्रूफ था और कोट एक्स का भी सेम अभी प्रूफ किया है, तो टेन और कोट का प्रूफ सेम है, ठीक है। इसी तरह कोसिकेंड का था, ठीक है। कोसिकेंड और सीकेंड का था, इनका प्रूफ भी एक फैक्टर इधर से ढूंढा है, एक फैक्टर इसमें भी ढूंढा है, जिसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया और वो दोनों लॉग में आ गए, तो इन दोनों के प्रूफ भी क्या थे, सेम थे। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम प्रूफ करने लगे हैं कि इंटीग्रेशन में अगर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर स्क्वायर आ जाए, साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कोसिकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर और कोट स्क्वायर है, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इनके प्रूफ बताने लगी हूँ। तो ये भी बिल्कुल सेम कि इन दोनों का प्रूफ सेम है, ठीक है। इसी तरह टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर का सेम है और इन दोनों का सेम है, ठीक है। सेम, इन दोनों के प्रूफ का मेथड सेम है, इन दोनों के प्रूफ का मेथड सेम है, टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर का। इसी तरह सेकेंड स्क्वायर और कोसिकेंड स्क्वायर के प्रूफ करने का जो मेथड सेम है। तो स्टूडेंट्स, इन सब के स्क्वायर में जाने के लिए आपको बल्कि इंटीग्रेशन में कुछ फार्मूलाज जो कि यूज़ होने हैं ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से, वो मैं सारे आपको लिखवाने लगी हूँ। ये आपको हर वक्त लर्न बाय हार्ट ज़बानी याद होनी चाहिए, ठीक है। जो कि फार्मूलाज यहाँ पे यूज़ होने हैं इंटीग्रेशन के चैप्टर को करते वक्त। अब यूज़ कर लें, बीएस करते हुए कर लें, एमएससी करते हुए भी यही यूज़ होते हैं, ठीक है। एमएससी कर लें, बीएस कर लें, जो भी कर लें, आपके ये फार्मूलाज जो हैं अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होता है। तो जो फार्मूलाज यूज़ होने स्टूडेंट्स ध्यान से वो लिख लें, आप ये देखें, नोट कर लें जी स्टूडेंट्स। ये फंडामेंटल लॉ तो आपको आते हैं ना कि साइंस के ट्रिग्नोमेट्री के जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो आते हैं, साइंस के एक्स प्लस कोस के एक्स। फंडामेंटल लॉ, सॉरी स्टूडेंट्स कह रही हूँ, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़, ठीक है, फंडामेंटल आइडेंटिटी। जी स्टूडेंट, जब मैंने साइंस के एक्स प्लस कोस के एक्स का फार्मूला लिखा है तो गलती से मैंने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कह दिया है। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता, वो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं। तो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन करते हुए हमें कुछ जो फार्मूलाज आने चाहिए वो ये हैं, ठीक है। मैंने ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ अब लिखने लगी हूँ। साइंस के प्लस कोस के एक्स इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। स्टार्टिंग में बेटा जब मैंने ये फार्मूला यूज़ किए हैं तो बाय मिस्टेकनली मैंने कह दिया फंडामेंटल लॉ। ये फंडामेंटल लॉ नहीं है, ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इधर से ही आगे आप टेन स्क्वायर एक्स की भी वैल्यू निकाल सकती हैं और इधर से आप निकाल सकती हैं कॉट स्क्वायर एक्स की भी। सेकेंड स्क्वायर एक्स -1 हो जाएगा और कोसिकेंड स्क्वायर एक्स -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन फंडामेंटल ये जो आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है, इससे मैंने ये सारे फार्मूलाज जो हैं वो लिख दिए हैं। ये आपको आनी चाहिए, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ आनी चाहिए और आपको ये फार्मूलाज भी आने चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर x/2, कोस स्क्वायर x/2, ठीक है। इसका स्टूडेंट्स फार्मूला होता है 1 माइनस कोस एक्स एंगल है ना, तो इसका डबल होगा 2x/2, तो 1 प्लस कोस 2x/2। इसका होगा स्टूडेंट्स 1 माइनस कोस x/2। इसका होगा स्टूडेंट्स 1 प्लस कोस x/2। स्टूडेंट्स, ये सारा अगर देखा जाए तो देखें 1 कोस 1 कोस 1 कोस 1 कोस हुआ है।
एक साइन का मसला है इधर और एक एंगल का, बस बाकी देख लें 1 cos 1 cos 1 cos 1 cos यूज हुआ है। एंगल तो स्टूडेंट अगर इधर x है तो इधर डबल होगा 2x होगा, x प्लस एक्स 2x। अब x बाई 2 का डबल क्या होगा, ये देखिए x बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 करें, एलसीएम ले लें 2 आ जाएगा, x प्लस एक्स आ जाएगा, 2x बाई 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल क्या आ गया x, तो इधर x बाई 2 का डबल क्या आ गया x बाई 2 का डबल क्या आ गया x। साइन होगा तो माइनस का साइन होगा, कोस होगा तो प्लस होगा, ठीक है, साइन होगा तो माइनस होगा, कोस होगा तो प्लस होगा। असल में आपको अगर साइंस के रेक्स और कोस के रेक्स आता है ना, तो इधर एंगल कुछ भी हो जाए आपको फार्मूला आ जाएगा। साइंस के रेक्स है तो आपने 1 माइनस कोस 2x बाई 2 लिखना है, और कोस के रेक्स है तो 1 प्लस कोस 2x बाई 2। एंगल कैसे लिखा है, मैंने आपसे कहा है कि साइन ये सारे बिल्कुल सेम है, 1 कोस 1 कोस 1 कोस 1 कोस वाली स्टोरी है। साइन में माइनस, ये देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, कोस में प्लस और प्लस। और एंगल क्या है, यहाँ पे जो भी एंगल है उसका ये डबल होगा, ठीक है। इधर से ही हमने अगर 1 माइनस कोस 2x निकालना हो, 1 माइनस कोस 2x, तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी इस एंगल का ये हाफ हो जाएगा। 1 प्लस कोस 2x क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कोस एक्स क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कोस एक्स क्या होगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। स्टूडेंट्स ये देखें, इसमें तो इनमें तो सिर्फ ये 3 याद कर लो ना कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ये होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ये होता है। ये दो इसी से लिख देना है कि टेन स्क्वायर इधर रहने दें, ये उधर जाके -1 हो जाएगा, कोट स्क्वायर इधर रहने दें, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। और ये जो मैंने लिखे हैं 8 फार्मूले, इन 8 में तो सिर्फ ये 2 आने चाहिए, ये 2 आ जाएंगे तो ये बाकी सारे 6 इनकी मदद से लिख लेंगे। ये 2 कैसे याद करने हैं कि साइन स्क्वायर होगा तो आपने 1 माइनस कोस लिखना है, और कोस स्क्वायर होगा तो 1 प्लस कोस लिखना है। एंगल अगर x है तो ये 2x होगा, अगर ये x है तो 2x होगा, ठीक है। ये होगा 1 माइनस कोस 2x बाई 2, और ये होगा 1 प्लस कोस 2x बाई 2। अब ये 2 आते हैं ना, अब इनकी बेस पे देखें ये कैसे लिखा। अब ये साइन स्क्वायर x बाई 2 है, मुझे मैंने ये सपोज टू ये 2 लिख लिए हैं, ठीक है। अब इसको देखें मैंने कैसे लिखना है, x बाई 2 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस कोस, एंगल का पता है ये x है तो 2x है, तो ये x बाई 2 है तो इसका डबल क्या होगा x और बाई 2। सेम कोस स्क्वायर में आपने सिर्फ प्लस का साइन लगा देना है, और इनमें तो आपको पता ही है कि ये राइट साइड रहने दें, 1 माइनस कोस 2x रहने दें, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आ गई है। तो ये वाले फार्मूले आपने ज़बानी याद करने, इसमें तो सिर्फ ये 3 याद रखेंगी, इसमें सिर्फ ये 2 याद रखेंगी, बाकी उसकी मदद से आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी एक कुछ फार्मूले यूज़ होने हैं, वो भी देख लें। ये सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर वाले ही फार्मूले, ये सारे फर्स्ट ईयर के थे। 2 कोस अल्फ़ा कोस बीटा, 2 साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा, ठीक है, इसके साथ माइनस होगा 2 कोस अल्फ़ा साइन बीटा, 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा। इसमें भी ट्रिक्स ही है, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, इसमें होगा कोस अल्फ़ा प्लस बीटा कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे होगा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इधर होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये फार्मूलाज भी बहुत ज़्यादा यूज़ होनी है, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में जाने के, ठीक है। इसकी ट्रिक भी आपको पता होगा कि अगर ये दोनों कोज हैं, ये दोनों सेम हो, ठीक है,
जब दोनों सेम होते हैं, यानी दोनों ये देखें साइन के, दोनों ये कोस के हैं, तो ये जो दोनों ये दोनों कोस के होंगे, कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा। कोस है तो प्लस लगेगा, साइन प्रोडक्ट में है तो माइनस लगेगा और -2 होगा। ठीक है, कितनी ज़्यादा खूबसूरती के साथ है कि अगर सेम वाले यानी दोनों सेम कोस हैं, दोनों सेम साइन है, तो दोनों तरफ कोस है। ठीक है, साइन का भी अपने माइंड में रख लें कि अगर दोनों कोस में है तो प्लस लगेगा, अगर दोनों साइन के है तो दरमियान में माइनस लगेगा। अगर डिफरेंट होंगे, ये कोस यानी दोनों डिफरेंट है, कोस और साइन है, और अगर पहले साइन और बाद में कोस आ जाए, ये दोनों डिफरेंट है। अगर पहले कोस और बाद में साइन आ जाए या पहले साइन और बाद में कोस आ जाए, तो यहाँ भी दोनों पे साइन है। ठीक है, अगर पहले कोस आएगा दरमियान में माइनस है, अगर पहले साइन आएगा तो दरमियान में प्लस का साइन है। ओके, ये फार्मूला भी आपने, ये सारे जो फार्मूलाज हैं ये इंटीग्रेशन करते हुए आपने अपने माइंड में जो हैं पुट अप कर देने हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ और ये वाले फार्मूलाज और ये वाले फार्मूलाज ये अच्छी तरह याद कर लेने हैं। ये टेक्निक्स आपको आएंगी तो इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आपको जो जो रूल स्टेप बाय स्टेप मैंने करवाए हैं उनके अकॉर्डिंग आप करेंगे तो इंटीग्रेशन जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं करवा के आ रही थी आपको स्क्वायर्स वाले जो 6 अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके ऊपर स्क्वायर आ जाए तो उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, जिसके लिए सबसे पहले मैंने आपको कुछ फार्मूलाज जो हैं वो सिखा दिए हैं। तो मैंने आपसे कहा था साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का जो है वो प्रूफ सेम है, वो कैसे देखते हैं जी स्टूडेंट। साइन स्क्वायर एक्स, स्टूडेंट्स ये सारे फार्मूले जो मैं प्रूफ कर रही हूँ ज़ाहिर है इस पर वो नहीं लगा ना पावर रूल और लॉग वाला, तो इसी वजह से मैं इसको आगे डील करती जा रही हूँ। ठीक है, जैसे अब अगर ये जैसे साइन एस पोज टू साइन एस की होल की पावर 2 है, अगर इसमें पावर रूल देखना चाहूँ तो साइन एस का डेरिवेटिव कोस एक्स होना चाहिए, जो कि आगे नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात की? बल्कि सारे स्क्वायर को ऐसे ही समझ लें कि ये नहीं, इसको समझ लें साइन एक्स का होल का स्क्वायर है, ये कोस एक्स का होल का स्क्वायर है, ये टेन एक्स का होल का स्क्वायर है। ठीक है, तो पावर रूल जब लगाऊंगी तो साइन का आगे डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, कोस एक्स होना चाहिए, वो नहीं है, पावर रूल नहीं लग सकता। लॉग वाला वैसे नहीं लग सकता, इसको मैं बटे में तो ले जा नहीं सकती, डिनोमिनेटर में तो ले जा के लिख नहीं सकती। ठीक है ना, तो इसलिए इनकी डीलिंग इसी तरह, इस पर भी पावर रूल नहीं लग सकता, इसका आगे डेरिवेटिव नहीं है, टेन का आगे सेकेंड स्क्वायर नहीं है, कोसिकेंड का आगे डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, कोई भी इन सब पे पावर रूल नहीं लग रहा। अगर मैं इन सबको फंक्शन मान लूँ और होल की पावर 2 कर लूँ तो पावर रूल तो नहीं लग रहा। फॉलो करेंगे मेरी बात को? और इसको जो है लॉग वाला भी देखेंगी, इसको मैं कर नहीं सकती, बटे में ले जा सकती, इसको भी नहीं ले जा सकती। टेन को अगर मैं लेके भी जाऊँ तो स्टूडेंट्स ये देखें कि टेन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, इसको यानी टेन एक्स का होल का स्क्वायर है ना, तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स बटा कोस एक्स बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है साइन स्क्वायर एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको फंक्शन मान लूँ, इसका आगे डेरिवेटिव नहीं है, अगर मैं वो डिनोमिनेट, क्योंकि फिर और ये क्या एक्स्ट्रा चीज़ है, इसका क्या करूँगी, पावर रूल अगर लगाऊंगी तो। ठीक है ना, साइन एक्स यानी इसको मैं फंक्शन मानूँ, साइन एक्स का होल का स्क्वायर है तो आगे सिर्फ कोस एक्स होना चाहिए, तो बटे में तो ये कोस स्क्वायर एक्स आ रहा है, पावर लग नहीं सकता। और इस होल की पावर 2 है, लॉग वाला भी नहीं लग सकता। समझ आ रही मेरी बात की? तो ये सारे जो बेटा फार्मूलाज हैं यानी इन पे ना पावर लग सकता है ना लॉग लग सकता है। पावर का मैंने आपको बता दिया है कि होल की पावर अगर मैं 2 करूँगी तो इन सब का आगे एफ डैश एक्स नहीं है। ठीक है, और अगर लॉग वाला देखेंगी, लॉग वाला है तो ये देख लें, मैंने देखें साइन और कोस को तो बटे में ले जा नहीं सकते। अब टेन को लेके मैं गई हूँ, जो टेन का है ना वही बाकी सबके ही सबके लिए भी वही बातें हैं, जो टेन स्क्वायर की बातें होंगी ना वही सबकी बातें होंगी कि उन पे लॉग वाला क्यों नहीं लगा, ये करके बता रही हूँ ना। तो ये देखें, तो टेन एक्स को मैंने लिख दिया साइन एक्स बटा कोस एक्स। ठीक है, तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स बन गया। लॉग लग नहीं सकता कि होल की पावर क्या नहीं है, 1 नहीं है। ठीक है, 2 है होल की पावर, और अगर पावर लगाओगे तो साइन एक्स का होल का स्क्वायर मान लूँ। ठीक है ना, तो साइन एक्स का आगे कोस एक्स होना चाहिए, ना वो है और बटे में भी कोस स्क्वायर एक्स है, तो इस पर ना पावर लग सकता है ना लॉग लग सकता है, और बाकी की भी यही सिचुएशन है। तो इन सब स्क्वायर को सॉल्व करने की मैं आपको टेक्निक्स अब जो है वो सिखाने लगी हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 पावर के साथ सिखाए हैं, और अब मैं आपको 2 पावर के साथ सिखा रही हूँ।
तो स्टूडेंट साइंस के एक्स आ गया, साइंस के एक्स और कोस के एक्स की इंटीग्रेशन सेम है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला जो मैंने आपको सिखाए हैं वो यहीं पर यूज़ होने हैं, ठीक है। साइंस के एक्स की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कोस 2x/2 लिख सकती हूँ। इसी तरह कोस के एक्स को जब करूँगी तो उसकी जगह ये लिख दूँगी मैं, 1 माइनस कोस 2x/2। ये फार्मूला लगाने से इंटीग्रेशन बहुत ईजी हो गई। कैसे, 1/2 बाहर आ गया है, ठीक है, 1/2 बाहर निकाल दिया मैंने, अंदर आ गया 1 माइनस कोस 2x। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इंटीग्रल 1 पे, इंटीग्रल जो है वो एक लीनियर ऑपरेटर है, वो 1 पे भी लगेगा और कोस 2x पे भी लग जाएगा। 1 पे लगेगा, इन इंटीग्रेट करेंगे 1 पे, जब इंटीग्रेट 1 करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स इधर भी जाएगा। वैसे तो आप कहते हैं ना कि इंटीग्रल इधर भी मल्टीप्लाई हुआ है, इधर भी साथ लग गया, इंटीग्रल इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी लग गया। और वैसे भी इंटीग्रेट हम कर रहे हैं 1 को, तो साथ में लिखना है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स अंदर जाएगा, माइनस इंटीग्रल इसके साथ लगेगा, जब इसके साथ लगेगा तो डी एक्स इसके साथ भी लगेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको 1 की इंटीग्रेशन एक्स के लिहाज से बताई हुई है, डी एक्स यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने 1 को इंटीग्रेट तो क्या आएगा, एक्स माइनस। स्टूडेंट्स कोस एंगल को कैसे इंटीग्रेट करते हैं आज ये देखें, मैंने आपको बताया हुआ है, ये देखें डायरेक्ट इसको करते हैं, इसकी फुल डिटेल के साथ ये करवाया हुआ है। कोस ए एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एंगल और डिनोमिनेटर में एंगल का डेरिवेटिव और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये देखें क्या आएगा इसका, साइन एंगल क्या है 2x और 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बटे में 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड करना है। समझ आ गई है, ये इसका प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट देखें कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये तो हमको बता चुकी हूँ, कोस स्क्वायर पे पावर भी नहीं लगना, ना इस पे लॉग लगना है। क्यों नहीं लगना, इसी रीज़न मैंने बता दी है आपको। तो कोस स्क्वायर एक्स को कैसे सोल्व करना है, ये वाला फार्मूला लगाना है, 1 प्लस कोस 2x/2। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का इंटीग्रल सेम है, इसको इंटीग्रेट करना सेम प्रोसेस है। इसका भी फार्मूला लगाना है, 1 कोस का जब फार्मूला आएगा 1 प्लस आएगा और कोस आएगा, एक्स का डबल क्या आएगा 2x/2, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स, अंदर आ जाएगा 1 प्लस कोस 2x अंदर आ जाएगा dx, ठीक है। 1/2 बाहर आ गया, अंदर क्या आ गया 1 प्लस कोस 2x। 1 के साथ 1 इंटीग्रल अप्लाई करते हैं, एक लीनियर ऑपरेटर है, ये 1 पे भी अप्लाई होगा। जब इंटीग्रल अप्लाई होता है तो साथ में dx भी लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद इंटीग्रल कोस 2x पे अप्लाई होगा और साथ में क्या लगेगा dx लगेगा। 1 को इंटीग्रेट करना सिखाया हुआ है, वो x होता है, 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, x होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद आप कोस टू एक्स को इंटीग्रेट करके लिखना है, इसका आंसर कैसे लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये 2 पेजेस आपने बिल्कुल लर्न बाय हार्ट कर लेने हैं, ये वाले फार्मूलाज, ये फंडामेंटल वाले, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ ये वाले और ये वाले और ये वाले, ये दोनों पेजेस स्टूडेंट्स आपने बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। आपको हर वक्त फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि साइन और कोस का, ये देखिए साइन और कोस का डायरेक्ट इंटीग्रल, साइन का क्या होता है माइनस कोस एंगल बाय एंगल का डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन में एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लगता है और डेरिवेटिव में साथ लगता है, ठीक है। तो कोस ए एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एंगल और बटे में एंगल का डेरिवेटिव लगेगा इंटीग्रेशन करते वक्त। तो साइन और कोस का, सीकेंड स्क्वायर और कोसिकेंड स्क्वायर का, इसी तरह कोसिकेंड कोड और सीकेंड टेन का। यानी आपको जैसे मैंने कहा है कि ये 2 पेजेस आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं और अपनी बुक के एक छोटी सी स्लिपें बना के अपने इंटीग्रेशन का चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे ये दोनों पेस्ट कर देनी है। अगर आपको कुछ भूल भी जाए तो आप वहाँ से आसानी से याद कर लें, ठीक है। और नोट्स पर भी आपने इंटीग्रेशन का चैप्टर के स्टार्ट में ये 2 पेजेस अटैच कर लेने या इसको एडजस्ट कर लेने, ये 2 पेजेस, ठीक है। इन पेजेस में क्या है, क्या आपको हर वक्त आना चाहिए, यानी साइन और कोस का इंटीग्रल हर वक्त आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन क्या है, साइन की माइनस कोस है और कोस की क्या है साइन है, और एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है सीकेंड स्क्वायर, कोसिकेंड स्क्वायर का डायरेक्ट है। सीकेंड स्क्वायर का क्या होता है टेन एंगल और बटे में एंगल का डेरिवेटिव। कोसिकेंड स्क्वायर का क्या होता है माइनस कोट एंगल और बटे में एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है। यानी आप ये देखें जो डायरेक्ट मैंने आपको ये 6 और ये 2 जो करवाए हैं वो कौन से हैं, साइन का और कोस का, ठीक है।
साइन और कोस का डायरेक्ट आपको आना चाहिए, सीकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट आना चाहिए, ठीक है। साइन और कोस का डायरेक्ट आना चाहिए, सीकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट आना चाहिए, ठीक है। और उधर से ये दोनों क्या, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का और सीकेंट एक्स टेन एक्स का, ये 6 आपको, ये जो 6 हैं, ठीक है, इनके इंटीग्रल्स क्या हैं, डायरेक्ट आपने पुट कर देने, राइट कर लेने, ठीक है। जहाँ पे भी ये इंटीग्रेशन में यूज़ होंगे आपने इनके डायरेक्ट इंटीग्रेशन इनकी डायरेक्ट कर लेनी है। ये तो मैंने आपको बता दिए कैसे आते हैं, ठीक है। साइन का और कोस का डायरेक्ट याद करना है, ये आपने बच्चे अच्छी तरह हर वक्त आपको आनी चाहिए। ये नहीं कि पेज निकाल निकाल के आपने देखना है कि सेकेंड स्क्वायर का और ये सोचना है कि इसका डायरेक्ट है कि नहीं है। आपने अब इसको एक साइड पर करें। साइन का और कोस का डायरेक्ट आना चाहिए, ठीक है। साइन का क्या होता है, माइनस कोस, साइन वैसे सिंपल मैं एक्स के साथ बताती हूँ, ठीक है। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कोस एक्स और एक्स बटे में एक्स का डेरिवेटिव 1। कोस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स और बटे में एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है। साइन एक्स कोस एक्स हो गया। उसके बाद सीकेंड स्क्वायर एक्स और कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, टेन एक्स और बटे में एक्स का डेरिवेटिव 1। कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कोट एक्स और बटे में एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है। उसके बाद कोसिकेंड एक्स कोट एक्स का क्या होता है, डायरेक्ट इंटीग्रल माइनस कोसिकेंड एक्स और बटे में एक्स का डेरिवेटिव 1। इसी तरह सीकेंड एक्स टेन एक्स का डायरेक्ट आपने लिखना है। सीकेंड एक्स टेन एक्स का क्या होता है, सीकेंड एक्स और बटे में एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है। साइन कोस, ठीक है, उसके बाद सीकेंड स्क्वायर और कोसिकेंड स्क्वायर का, और कोसिकेंड एक्स कोट एक्स का और सीकेंड एक्स टेन एक्स का, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्ट हैं, ये आपको हर वक्त डायरेक्ट आनी चाहिए। सोचना नहीं है कि अब पता नहीं ये इसका डायरेक्ट है कि नहीं है, आपको पता होना चाहिए कौन से आपने डायरेक्ट याद किए हैं, ठीक है। किसका, साइन और कोस का। साइन और कोस का डायरेक्ट आपको आता है। सीकेंड स्क्वायर और कोसिकेंड स्क्वायर का आपको डायरेक्ट आता है। सीकेंड एक्स टेन एक्स का और कोसिकेंड एक्स कोट एक्स का डायरेक्ट आता है, ठीक है। देखिए सिमिलरिटी कितनी है, साइन और कोस की सिंपल आ गया, स्क्वायर में किसका, सीकेंड स्क्वायर और कोसिकेंड स्क्वायर हो गया। और इसमें क्या हो गया, कोसिकेंड एक्स कोट एक्स, यानी इधर तो ए एक्स लिखा हुआ है ना, यानी कोसिकेंड एंगल और कोट का, कोसिकेंड और कोट, और क्या है, सीकेंड और टेन, कोसिकेंड और कोट, सीकेंड और टेन, ठीक है। ये 6 हो गए डायरेक्ट। और ये भी हर वक्त जहाँ पे भी आज आपने डायरेक्ट पुट करना है, 1/a² प्लस s स्क्वायर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x ओवर a, और इंटीग्रल 1/√a² माइनस s स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स x ओवर a। आपने ये पेज हर वक्त अपने साथ नहीं रखना, ये तो मैंने वैसे कहा दिया था कि अपने बुक के साथ पेज कर देना है, लेकिन ये हर वक्त आपके माइंड में ज़बानी आनी चाहिए, ठीक है। कि इस पेज में आपने क्या पढ़ा है, आपको ज़बानी पता होना चाहिए। आपने साइन का और कोस का डायरेक्ट पढ़ा है, सीकेंड स्क्वायर और कोसिकेंड स्क्वायर का डायरेक्ट पढ़ा है, सीकेंड एक्स टेन एक्स और कोसिकेंड एक्स कोट एक्स का डायरेक्ट पढ़ा है। और इनवर्स वाले में 2 डायरेक्ट कौन से पढ़े हुए जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, मैंने आपको बताए हुए हैं। किसके पढ़े हैं, इंटीग्रल 1/a² प्लस x² dx का, और इंटीग्रल 1/√a² माइनस x² का, ठीक है। ये आपने क्या पढ़े हुए हैं, डायरेक्ट पढ़े हुए हैं। और डायरेक्ट इनकी इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए, ये अपनी ज़बानी हर वक्त होनी चाहिए, पेज उठा उठा के नहीं चेक करना आपने। और ये वाले जो एक फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं और ये हैं सम और प्रोडक्ट में, ये इनकी डीलिंग भी हर वक्त आपको ज़बानी इनके फार्मूलास याद होने चाहिए। स्टूडेंट्स ये सारे स्टेप जिस तरह मैं आपको करवा रही हूँ, अगर आपको याद होंगे तो इंटीग्रेशन टफ नहीं होगी, बाय रूल बहुत इजीली आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगी, ठीक है। ये देखें साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम थी। साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर आए तो इसको हम इसको बाय वो नहीं कर सकते, पावर रूल नहीं कर सकते, इसको लॉ के ज़रिए नहीं कर सकते। इसमें हमने फार्मूला पुट करना है, जो मैंने आपको उस पेज पे स्पेशल फार्मूले वाले पेज, उसको फार्मूले वाले पेज का नाम दे दें। फार्मूले वाले पेज से मैंने फार्मूले दोनों के लिखे हैं। इसका लिखा है 1 माइनस कोस 2x/2 और इसका लिखा है 1 प्लस कोस 2x/2, ठीक है। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का प्रूफ जो था वो बिल्कुल सेम था। इसी तरह टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर का प्रूफ बिल्कुल सेम है। टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर का प्रूफ बिल्कुल सेम है। वही फार्मूला वाला पेज जो मैंने आपसे कहा है कि आपने उठा के बाहर नहीं देखना, बार बार नहीं देखना, ठीक है। मैं तो आपको दिखाने के लिए उठा रही हूँ कि आपको पता चले वो फार्मूले कहाँ हैं। ये देखें, टेन स्क्वायर आ जाए और कोट स्क्वायर आ जाए। टेन स्क्वायर में क्या लगाना है आपने, ये देखिए टेन स्क्वायर में क्या लगाना है, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 लगा दिया। बल्कि आपको याद होना चाहिए, अपने वो पेज याद कर लेना है। टेन स्क्वायर में क्या है, पहले तो आपके पास टेन स्क्वायर आएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने आपको यानी सबके सपोज टू अब सबके सिखा रही हूँ, सारे स्क्वायर सिखा रही हूँ। जब ये हाथ में आएगा तो आपके माइंड में ये ना हो कि कहीं हमने इसका डायरेक्ट तो नहीं किया। डायरेक्ट की आपको पता होनी चाहिए आपने डायरेक्ट में कौन से किए हैं। आपने साइन और कोस,
सीकेंड स्क्वायर, कोसिकेंड स्क्वायर, सीकेंड एक्स टेन एक्स और कोसिकेंड एक्स कोट एक्स का डायरेक्ट किया है, ठीक है ना। तो इसका आपने डायरेक्ट नहीं किया, इसकी जगह फार्मूला लगाना है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो इसके ऊपर भी इंटीग्रल लगेगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स पे भी, और वन पे भी इंटीग्रल लगेगा। और जब इंटीग्रल लगता है साथ में डी एक्स लाजमी लगाना है जब इंटीग्रल लगाना है, ठीक है। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स आ गया। और स्टूडेंट्स ये उन 6 फार्मूलों में एक है कि सीकेंड स्क्वायर एक्स का हमें डायरेक्ट, मैंने आपको बताया ना, साइन एक्स और कोस एक्स के आपने डायरेक्ट याद किए हैं, सीकेंड स्क्वायर एक्स और कोसिकेंड स्क्वायर एक्स के इसके अपने याद किए हैं, उधर से सीकेंड एक्स टेन एक्स और कोसिकेंड एक्स कोट एक्स का डायरेक्ट किया है। कोई मेरे ख्याल में सो मेनी टाइम्स मैं ये बात रिपीट कर चुकी हूँ कि किस किस के हमने डायरेक्ट किए हुए। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट आपने याद किया हुआ टेन एक्स, ठीक है। और वन का क्या होता है एक्स और प्लस सी, ठीक हो गया। ये देख लें स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट आपने ज़बानी पहले याद कर लेने हैं और अपने माइंड में पुट कर लेना है कि साइन और कोस का याद किया हुआ है, सीकेंड स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर का किया हुआ है, और कोसिकेंड एक्स कोड का और सीकेंड एक्स टेन का किया हुआ है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कोड स्क्वायर एक्स आ गया। कोड स्क्वायर एक्स की जगह मैंने कहा ना टेन स्क्वायर और कोड स्क्वायर का प्रूफ सेम है। कोड स्क्वायर में भी आपने फार्मूला पुट करना है, क्या, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन। फार्मूले वाले पेज में से कोड स्क्वायर एक्स आपने देखना है किसके इक्वल है, और उसकी ये देखें कोड स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन की इक्वल है, तो आपने वो लगा दिया। इसके ऊपर भी कोसिकेंड स्क्वायर पे भी इंटीग्रल लगेगा और साथ में डी एक्स लगेगा, वन पे भी इंटीग्रल लगेगा और साथ में डी एक्स लगेगा। तो कोसिकेंड स्क्वायर एक्स आपको डायरेक्ट वो जो 6 आपने याद किए हुए हैं, आपको पता है इसका क्या होता है माइनस कोट, यानी कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कोट एंगल और बटे में एंगल का डेरिवेटिव। अब एक्स का डेरिवेटिव बटे में क्या होता है 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस कोट एक्स, और माइनस 1 का क्या होगा एक्स प्लस सी, ठीक है। ये देख लें कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का, मैं फिर दिखा भी देती हूँ आपको। ये देखें आपने डायरेक्ट याद किया हुआ है, यहाँ पे कोसिकेंड स्क्वायर ए एक्स है, तो क्या होगा माइनस कोट एंगल ए एक्स और बटे में एंगल का डेरिवेटिव ए और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन हमने इंटीग्रेशन ये हर एक को इसको ऐड करके इसकी इंटीग्रेशन करके प्लस सी और इसकी इंटीग्रेशन करके प्लस सी नहीं करना, टोटल इंटीग्रेट करने के बाद प्लस सी करना है, ठीक है। अब हमने साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को भी कर लिया, टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर को भी कर दिया है। अब दो रह गए हैं सीकेंड स्क्वायर और कोसिकेंड स्क्वायर। कि सीकेंड स्क्वायर इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कोसिकेंड स्क्वायर इसको कैसे करते हैं। तो वही वाला पेज जिसमें हमने डायरेक्ट किया हुआ है, हमें पता है सीकेंड स्क्वायर इसका डायरेक्ट होता है टेन एक्स प्लस सी, और कोसिकेंड स्क्वायर इसका भी आपको पता है डायरेक्ट होता है, क्या होता है माइनस कोसिकेंड एक्स का कोसिकेंड माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स, एक्स है ना डेरिवेटिव, एक्स है एंगल, माइनस कॉट एक्स एंगल और बटे में एंगल का डेरिवेटिव 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स प्लस सी आ गया, ठीक है। कोसिकेंड स्क्वायर का क्या होता है माइनस कोट एक्स, इधर एक्स एंगल है ना, एक्स आ गया, और बटे में एक्स का डेरिवेटिव 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये देखें सीकेंड स्क्वायर और कोसिकेंड के अपने डायरेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है ना, इसलिए सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल टेन होता है। कॉड का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स होता है ना, तो कोसिकेंड स्क्वायर का जब इंटीग्रल लगाऊंगी माइनस दूर चला जाएगा, ठीक है। ये तो वैसे आपको बताइए जब मैंने इनका आपको करवाया था, यानी डिटेल करवाई थी, तब भी डिटेल से बताया हुआ है मैंने आपको, ठीक हो गया।